विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 10वां पृथ्वी और आकाश ये पत्र लेने वाले हैं। यह पत्र में पृथ्वी और आकाश को पत्र लिखा गया है, इसकी हम यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके लेखक है श्री राम परिहार। इनका परिचय इस प्रकार है। जन्म 16 जनवरी 1952 फिफरिया, खंडवा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। परिचय: परिहार जी ललित लेखन में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपने निबंध, गीत, यात्रा वृत्तांत, लोक साहित्य आदि विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं आज अलाव की, ठिठले पल पंखुरी पर, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद आदि। निबंध संग्रह है चौकस रहना है, नवगीत संग्रह, कहे जन सिंगा, लोक साहित्य, संस्कृति सलीला, नर्मदा, यात्रा वृत्तांत है। गद्य संबंधित पत्र: अपने मित्रों, संबंधियों एवं विभिन्न व्यवसायियों को जब कागज पर लिखकर संदेश, सूचना आदि लेते देते हैं तो लेखन के उस प्रारूप को हम क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। पत्र हम कागज के रूप में लिखते हैं। हम सामने वाले को अपने संदेश भेजते हैं, अपने विचार जो प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से परिहार जी ने मानव जाति के लिए पृथ्वी एवं आकाश के योगदान को दर्शाया है, साथ ही इन्हें मानव जनित विनाश से बचने के लिए भी आग्रह किया है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर परिहार जी कैसे पत्र लिखे हैं। पहले कहते हैं, प्रिय पृथ्वी, समझ में नहीं आता है कि अपनी कुशल लिखूं या तुम्हारी कुशल। क्षेम जानू, मैं आकाश की संज्ञा धारण कर तुम्हारी और छोर व्यक्त हूँ। मेरे फैलाव से मैं खुद विसम्मित हूँ। अनंत हल्का पिंडों को मैं रोज टूटते गिरते मिटते देखता हूँ। कभी चांदनी से नहाई तुम्हारे मेरे बीच की राह दुविधा बन खिल उठती है। कभी टिमटिमाते तारों की नन्ही हथेलियों से आकांक्षाएं बुलाती है। धरती, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर इसलिए हो कि तुम पर जीवन है। तुम धरित्री हो, तुम जीवन को धारण करती हो। अखिल ब्रह्मांड में शायद जीवन की चहक सिर्फ तुम्हें और तुम्हें मिली है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी से तुम्हारी अलग और सुंदर पहचान है। वसुधा, तुम्हारे कितने रंग हैं? एक एक रंग सृष्टि का अनोखा उल्लास और दर्द समेटे हुए हैं। वैसे सृष्टि के मूल में तो आनंद ही है, लेकिन कहीं कहीं साथियों में, ओट में दर्द दुबका बैठा है। कहा जाता है सूर्य रंगों का झरना है, वह प्रकाश पांजर है। यदि यही उसे एक टक देखते तो सृष्टि में काला धब्बा पड़ जाता है। सूर्य आंख मिलाने की शक्ति की अपरिमितता किसके पास है? संपाति के बेटे के पास भी नहीं है। सूर्य जब तक तुम्हारे अंगों का सानिध्य नहीं पा जाता, उसके रंग खिलते ही नहीं हैं। वे रसवंती करुणा आनंद की भागिनी है। करुणा विहीन आनंद सर्जन नहीं कर सकता। हे भूमि, तुम्हारे ऊपर तो हिमालय है, वह आनंद की अद्भुत और अनुपम उछाल है। उसके हिमाच्छित शिखर आनंद के उद्गामी सर्ग है। इन्हीं से वे देवसरी गंगा करुणा की धारा बनकर फूटती है। वे सूखे कोनों और रूखे अंधेरों तक जाती है। प्यासे कंठों की तृप्ति बनती है। सूखे खेतों का संस्कार बनती है। यह करुणा ही नहीं चीज है जो आनंद को सज्जन का अर्थ देती है। हे मानव माता, जब कभी सतपुड़ा चूटियों के बीच बसे गांव में चांदनी
झरती है तब रात रात भर नित्य की गूंज पहाड़ों पर बरसती है। मैं सतपुड़ा की उन्हीं चोटियों पर बैठा बैठा तुम्हारे बेटों का यह संस्कार उत्सव देखा करता हूँ। धरती तुझे हजार हजार विभिन्नताओं का संसार मिला है। धरती वायु मेरा अंश है, शब्द की उत्पत्ति में मेरी सहभागिता है। जल मेरे माध्यम से बनता है, बरसता है। आग और पानी का खेल मेरे भीतर भी है, लेकिन ये सब मिलकर तेरे आंगन की मिट्टी से जो जीव खटते हैं उसकी लीला पर मेरी सौ सौ नीलिमा न्यौछावर है। मेरे जीवों का श्याम लता के अर्थ बहुत गहरे हैं। हे वसुधा, तेरा यह विपुल भरा भंडार आचिक्त फैला है। तू जननी है, करुणा की धारा से तू तम है। सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तब हे पृथ्वी, मैं पूछना चाहता हूँ, यह भूकंप का सर्वनाशी कृत्य क्यों? संसार का इस तरह विध्वंस क्या एक माता की करुणा निशेष हो गई है? वे हमेशा के लिए सो गई, फिर जन्म लेंगे, जीवन फिर रोशन पंखों में उड़ान भरेगा। पृथ्वी क्या मन के घाव कभी भर पाएगी? ममता के आंसू कभी पोंछे जा सकेंगे? मैं उत्तर चाहता हूँ, तुम्हारी पाती की प्रतीक्षा हूँ, तुम्हारा आकाश। यह क्या लिखा है? आकाश ने पत्र लिखा है। इसको पहले आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आपको समझना है कि इसमें आखिर क्या बताया गया है। अब आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पर पृथ्वी को लिखे अपने पत्र में आकाश उसे बताता है कि धरती पर उल्लास और दर्द दोनों साथ साथ है। वैसे सृष्टि के मूल में तो आनंद की बहुलता है, किंतु कहीं कहीं दर्द भी है। आकाश सूर्य को रंगों का झरना मानता है। सूर्य की प्रखर किरणों को एकटक देखने से व्यक्ति में सृष्टि का अंधत्व आ जाता है। आकाश धरती को पत्र लिखते हुए कहता है कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। उन्हीं में से एक गंगा नदी है, जिसका जल सूखे खेतों तथा सूखे होठों की प्यास बुझाता है, इनकी हमारी प्यास बुझाता है। इसके जल से लोगों की प्यास बुझती है, खेतों को सिंचाई भी मिलती है। इसी जल से ही होती है। करुणा ही वह भाव है जिसके कारण व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। फिर वे आगे कहते हैं कि पृथ्वी आकाश को धरती पर रहने वाले मानव की शिकायत का वर्णन करते हुए लिखती है कि मानव में परस्पर प्रेम नहीं है। वे एक दूसरे का विकास फूटी आंखों से नहीं देख सकते। धरती आगे कहती है कि जितना संभव हो सकता है मानव ने उससे अधिक अपना शोषण किया है। मेरे गर्भ के अंदर निहित कोयल, लोह, बॉक्साइट तथा अन्य धातुओं को निकाला है, मेरे गर्भ को खोखला कर दिया है। धरती अपने पत्र पर लिखती है कि मानव ने पृथ्वी हमारे भीतर का जल भी निकाल कर बेचना प्रारंभ कर दिया है। वृक्ष काटे जा रहे हैं, हवा में धुआं मिलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मानव तो इतना उद्दंड हो गया है कि उसने अब इनसेट, मिसाइल्स, उपग्रह एवं विचित्र गैसों से आकाश को भी पाट दिया है। मानव ने जीवन रचना के उपकरणों को भी साबुत नहीं रहने दिया है। विद्यार्थी, मैंने आपको प्रिय पृथ्वी के पत्र के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर इसके थोड़े कठिन शब्द देखेंगे, जैसे वसुंधा। वसुंधा यानी धरती, अनोखा यानी आश्चर्यजनक, उल्लास यानी प्रसन्नता, दुबका यानी छुपा हुआ, पांजर यानी आधार, अपरिमित यानी असीमित, करुणा यानी दया, सज्जन यानी सृष्टि, उद्गामी यानी ऊपर जाने वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या करो। पहला दिया है आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर दिया है सृष्टि के प्रत्येक रंग में समाविष्ट तत्व। अब यहाँ पर हमें दो बॉक्स, ये एक ये और एक ये, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर किसे लिखेंगे? सृष्टि के प्रत्येक रंग में समाविष्ट तत्व। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में लिखेंगे उल्लास और दूसरे में लिखेंगे दर्द।
उसके बाद दूसरा दिया है, ये दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पर दिया है सूर्य के बारे में यह कहा जा सकता है। सूर्य के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो ये 2 बॉक्स में हमें इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह रंगों का झरना है, यह प्रकाश का आधार है। उसके बाद उत्तर लिखो सूर्य की, अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए सूर्य की ओर एकटक देखने का परिणाम क्या होता है। यहाँ पर इसका उत्तर आएगा सृष्टि में काला धब्बा पड़ जाता है। उसके बाद परिच्छेद में आए एक पौराणिक पत्र का नाम क्या आया था, वहाँ पर पौराणिक का पत्र का यहाँ पर आएगा संपाति। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है। तो ये हुआ हमारा पहला परिच्छेद में से